फाइनली श्रीरामपुर कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो पे मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने घर पे बैठे ही खुद के मोबाइल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, यूजी एडमिशन 2025-2026 इज ओपन नाउ। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप लोग को इस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्लिक हियर फॉर यूजी एडमिशन। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। इसके बाद नीचे आ जाना है आप लोग को। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे न्यू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शन केयरफुल के साथ रीड कर लेना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, बाकी आप लोग इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखो, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई एचएस, जो लोग क्लास 12 पास आउट किए हो तो वो लोग अप्लाई कर सकता है बीए बीएससी बीकॉम कोर्स के लिए। एंड पासिंग ईयर यहाँ पे क्या बोला है, पासिंग ईयर देख लो 2022, 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है, 2022 से लेकर 2025 तक जो लोग पास आउट किया वही लोग अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 4 ईयर ऑनर्स और 3 ईयर जनरल कोर्स अप्लाई करने के लिए आप लोग को जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आप लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो उस पर मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो के थ्रू आप लोग हर एक कोर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता कर सकते हो। ठीक है, देयर इज एन एप्लीकेशन फी ऑफ 300 पर एप्लीकेशन। 300 रुपया एप्लीकेशन का फी है। अगर आप एक कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो 300 रुपया, अगर 2 कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 600 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। इन डॉक्यूमेंट का साइज भी बता दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट का फोटो होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो का जो साइज रहेगा मिनिमम 40 KB एंड मैक्सिमम 50 KB। ठीक है, ये फोटो का साइज होना चाहिए। एंड कैंडिडेट सिग्नेचर का भी साइज सेम है। तो ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ एचएस, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्लास 12 का ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को स्कैन करके अपलोड करना होगा। ठीक है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट के लिए आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल एडमिट कार्ड दे सकते हो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना। देन यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, तो चलो आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग को इस पेज पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है। ये वेरिफिकेशन कोड आप लोग को यहाँ पे इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करने के बाद आप लोगों को इस बॉक्स पे टिक कर देना है। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रहा है तो सिंपली इस पे क्लिक करना होगा आप लोग को। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग सब कुछ फिल करते हैं। फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी और आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर आपका एक ओटीपी गया है। तो आप लोग को क्या करना है, ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। जो ओटीपी आप लोग का ईमेल पे भेजा है वो ईमेल का ओटीपी आप लोग को यहाँ पे इंटर करना है। देन फाइनली आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल भी दिया है चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। ठीक है, ओटीपी देने के बाद आप लोग को क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलो हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही हम लोग का रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग को एक एप्लीकेशन आईडी देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देख पा रहे हो। ठीक है, तो पहले आप लोग से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोग को दिखेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका यहाँ पे नेम रहेगा। आप जो नेम दिए वो नेम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड इफ फीमेल, अगर आप फीमेल हो, अगर आप सिंगल गर्ल हो तो आपको यस करना, नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, वैसे ये फिल करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जिसमें रेड स्टार आप लोग को दिख रहा है उसी को ही सिर्फ फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसको अगर आप लोग स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग को आधार नंबर देना है। ठीक है, खुद का आधार नंबर आप लोग यहाँ पे दे देना। फिर यहाँ पे नेशनलिटी ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा। ठीक है, आप लोग अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना। फिर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, तो ईमेल आईडी भी देख लेना। अगर आप लोग को अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो आप लोग दे सकते हो, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर आप लोग को रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एनुअल फैमिली इनकम आप लोग को देना है। ठीक है, देन यहाँ पे ब्लड ग्रुप आप लोग को देना है। ठीक है, डू यू बिलोंग टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। एंड यहाँ पे आप लोग को 2 बॉक्स दिख रहा है, 1 टू अवेल कोटा, अगर आप लोग कोटा चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है वेदर इंटरेस्टेड इन एनसीसी और एनएसएस, अगर आप लोग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर
NSS अगर आपको ज्वाइन करना है, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग को इस पर टिक करना है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है। देन कॉलेज क्लब, कॉलेज क्लब में आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आप लोग को दिखेगा, आपको जो सिलेक्ट करना है आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बिलोंग्स टू BPL कैटेगरी, अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। बिलोंग टू EWS, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ABCD देना होगा, जो जो बॉक्स में रेडी स्टार दिखेगा वो चीज़ फिल करना मैंडेटरी है। देन नीचे फोटो और सिग्नेचर आप लोग को अपलोड करना होगा, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर का साइज में आपको बता दिया, वैसे यहाँ पे भी साइज लिखा हुआ है तो आप लोग साइज देख लो। फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे, तो सिंपली जहाँ पे जो ग्रीन का एक आप लोग को ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो इस पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग को परमानेंट एड्रेस देना होगा, ठीक है। जो भी रेलवे स्टेशन आपके घर के पास पड़ता है वही रेलवे स्टेशन का यहाँ पे आप लोग को नेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आप लोग को देना होगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में भी सेम चीज़ है। फिर नीचे पेरेंट्स एंड गार्जियन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पेरेंट्स एंड गार्जियन इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मदर का डिटेल्स, सबसे पहले आपको मदर का डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, ठीक है। मदर का क्वालिफिकेशन, मदर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज़ अगर आप लोग नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आप लोग स्किप कर देना, ठीक है। ये सारा कुछ फिल करना मैंडेटरी नहीं है। फिर फादर का डिटेल्स पूछ रहा है, फादर का डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मिस्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देन फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, लास्ट नेम, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, ये चीज़ देना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लोकल गार्जियन इफ एनी, अगर आपका कोई लोकल गार्जियन है तो उसका अगर आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है तो आप लोग लोकल गार्जियन का डिटेल्स फिल कर सकते हो। लोकल गार्जियन का डिटेल्स देना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका लोकल गार्जियन है तो फिर आप लोग दे देना, ठीक है। जिसका नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लोग उसको स्किप कर देना, ठीक है। इसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन में देखो बैंक का नेम सबसे पहले देना है, बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड, ठीक है। ये चीज़ देने के बाद नीचे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट सारा कुछ हम लोग फिल करते हैं, फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग से एजुकेशनल डिटेल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले देखो क्लास 12 पे यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, आपको क्लास 12 का यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। अगर आप वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पास आउट किए तो आपको वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करना है। ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, हर एक बोर्ड यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप लोग लिख देना, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर आप लोग यहाँ पे देना होगा, रोल नंबर या फिर इंडेक्स नंबर। रोल नंबर और इंडेक्स नंबर आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, वहाँ से आप लोग देख के यहाँ पे इंटर कर देना, ठीक है। ओनली न्यूमेरिकल नंबर विदाउट स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को नंबर ही पुट करना है। इसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग में हम लोग देख पा रहे हैं 2020 एंड 2021 अप्लीकेबल ओनली फॉर वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। जो लोग 2020 में पास आउट किए हो या फिर 2021 में पास आउट किए हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ वोकेशनल कोर्स के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे क्लास 12 का पेपर का डिटेल्स, ठीक है। क्लास 12 का आपका मार्कशीट का डिटेल्स यहाँ पे देना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इंग्लिश यहाँ पे रहेगा, इंग्लिश का फुल मार्क 100 यहाँ पे शो होगा। देन ऑब्टेन मार्क्स, ठीक, इंग्लिश में जो मार्क्स मिला ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश में 80 मार्क्स मिला है तो यहाँ पे आप लोग को 80 लिखना है, ठीक है। इस बॉक्स में 80 आपको फिल करना है, ओके। देन सेकेंड सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो सब्जेक्ट भी आप सेलेक्ट करना आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी यहाँ पे सेलेक्ट किए तो अकाउंटेंसी का फुल मार्क्स 100 यहाँ पे आ गया। अगर आपको 90 मिला तो यहाँ पे आपको 90 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड इंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट, जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से पास आउट किए हो तो आपको 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर करना पड़ेगा। एंड अदर बोर्ड से जो लोग पास आउट किए हो उनको सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही मार्क्स इंटर करना होगा, ठीक है। मार्क्स का डिटेल अच्छी तरीके से आप लोग देना, ठीक है, कुछ भी गलती मत करना। सारे सब्जेक्ट का मार्क्स का डिटेल देने के बाद नीचे आप लोग एक ऑप्शन दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये वाले जो बॉक्स है इस पे आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। ये वाले बॉक्स में वही कैंडिडेट टिक करेगा जो लोग लास्ट ईयर कैलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो वही लोग यहाँ पे सिर्फ टिक करेगा, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप लोग को इस पे टिक नहीं करना है, आप लोग को सिंपली क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। तो चलो हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट में देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ओरिजिनल मार्कशीट, क्लास 12 का ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट का यहाँ पे साइज देख लो, मिनिमम 100 KB, मैक्सिमम 150 KB, ठीक है। मार्कशीट अपलोड करने के लिए और एज प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप लोग को अपलोड का जो ऑप्शन है इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है।
क्लिक करके वहाँ से आप लोग अपना मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कर देना। एंड एबीसी डॉक्यूमेंट, जो लोग एबीसी आईडी क्लियर किए हो तो आपको एबीसी आईडी कार्ड मिला है, तो एबीसी आईडी कार्ड आपको अपलोड करना होगा। एबीसी आईडी कार्ड अपलोड करोगे तो यहाँ पे एबीसी आईडी कार्ड आपका दिखेगा। एबीसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इसमें रेड स्टार नहीं है, ठीक है। जिसके ऊपर रेड स्टार आप लोग को दिख रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आप लोग को अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अपडेट एंड नेक्स्ट पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट फाइनली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन आप लोग ध्यान से सुनो कैसे आप लोग कोर्स सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रीफरेंस, ठीक है, प्रीफरेंस 1 अभी यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो 4 ईयर BA ऑनर्स विद रिसर्च, 4 ईयर BSc ऑनर्स, ठीक है, 4 ईयर BCom ऑनर्स, 3 ईयर BA कोर्स, ठीक है। जो लोग 3 ईयर BA जनरल कोर्स करना चाहते हो तो आपको नीचे टिक करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो कोर्स आप लोग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद मेजर पेपर, कोर 1 और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को पेपर दिखेगा, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर लेना, कौन सा पेपर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड नीचे आप लोग को माइनर पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। माइनर 1 में जैसे आप देख पा रहे हो हिस्ट्री, माइनर 2 में फिलोसफी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आईडीसी पेपर आपको सेमेस्टर 1 और आईडीसी पेपर सेमेस्टर 2, आईडीसी पेपर सेमेस्टर 3 तीनों का आप लोग को आईडीसी पेपर सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले आईडीसी पेपर सेमेस्टर 1 आप लोग सेलेक्ट कर लेना। आप जो भी आईडीसी पेपर लेना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। अगर आपको फिर से अदर कोर्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आप BA इंग्लिश के लिए अप्लाई किए हो, अगर आपको BA हिस्ट्री के लिए फिर से अप्लाई करना है तो क्या करना है, आपको ऐड मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड मोड पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको सेम वैसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे BCom के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर BA जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसी तरह से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोग ले लेना। फिर आईडीसी पेपर सेमेस्टर 1 का सेलेक्ट करना होगा, देन आईडीसी पेपर सेमेस्टर 2 का सेलेक्ट करना होगा, फिर आईडीसी पेपर सेमेस्टर 3 के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको और एक कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली फिर से आपको क्या करना है, ऐड मोड पे क्लिक करना है। फिर वैसे ही आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। माइनर पेपर, मेजर पेपर आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे देखो कंपल्सरी AC सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ऑप्शनल AC सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, AC में लैंग्वेज आता है एक बंगाली और आप लोग को एक इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। कंपल्सरी CBSE सेमेस्टर 1, तो कंपल्सरी जो पेपर आपका CBSE का मतलब होता है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्सेज, ठीक है। कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स में 2 पेपर आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और दूसरा आता है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो ये कंपल्सरी पेपर है सबके लिए सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ये कंपल्सरी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा। इसके बाद नीचे आप लोग को डिक्लेरेशन का एक बॉक्स दिख रहा है, तो सिंपली क्या करना है, डिक्लेरेशन पे आप लोग को टिक कर देना है। डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, अगर आप प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और थ्योरी का मार्क्स अगर आप इंटर नहीं किए थे तो आप लोग को पहले प्रैक्टिकल और थ्योरी का मार्क्स इंटर करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी का मार्क्स जो इंटर करना भूल गया था, इसी कारण से वो सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 12 का जो सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट किए हो वो सब्जेक्ट का पहले आपको यहाँ पे थ्योरी का फुल मार्क्स, फिर थ्योरी में कितना मार्क्स मिला था ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है। देन प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट का फुल मार्क्स ये इस बॉक्स पे लिखना है। प्रैक्टिकल ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आप लोग को इंटर करना है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था प्रोग्राम सिलेक्शन, तो आप लोगों को कैसे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कैसे कोर्स सेलेक्ट करना है वो चीज मैं आपको आगे दिखाया। उसी तरह से आपको सारा कोर्स सेलेक्ट करना है, जो कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, सारा कुछ मैं आपको दिखा दिया। देन फाइनली आप लोग को डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फाइनली प्रोग्राम सिलेक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप बचेगा क्या, फीस पेमेंट। लास्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना है, फीस पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर पेमेंट करने में कहाँ पे कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना। एंड प्लीज ये वीडियो को आप लोग अपने दोस्त लोगों के साथ और अपने भाई बहन को जरूर शेयर करना जो लोग श्रीरामपुर कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है।